भगवद गीता में कृष्ण और अर्जुन के बीच की बातचीत। अर्जुन की दुविधा और कुरुक्षेत्र में आसन युद्ध के बारे में कृष्ण के मार्गदर्शन के इर्द गिर्द घूमती है। अपने ही परिवार और रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध की संभावना से परेशान अर्जुन अपनी परेशानी और संदेह व्यक्त करता है। जवाब में कृष्ण धर्म, कर्तव्य, आत्मा की प्रकृति और निस्वार्थ कर्म योग के महत्व की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। अर्जुन की दुविधा। अर्जुन को एक ऐसे युद्ध का सामना करना पड़ता है जिसमें उसे अपने ही रिश्तेदारों और शिक्षकों के खिलाफ लड़ना पड़ता है। वह अपने परिजनों की हत्या के नैतिक निहितार्थ के बारे में अपनी निराशा और भ्रम व्यक्त करता है। वह लड़ाई के उद्देश्य और मूल्य पर सवाल उठाता है, विशेषकर उस राज्य के लिए जिसके बारे में वह मानता है कि वह अंततः क्षणभंगुर है। कृष्ण का मार्गदर्शन। धर्म। कृष्ण बताते हैं कि एक योद्धा के रूप में अर्जुन का कर्तव्य धर्म, न्याय और धार्मिकता के लिए लड़ना है, भले ही इसमें उसके अपने रिश्तेदारों का सामना करना पड़े। आत्मा का स्वभाव। कृष्ण भौतिक शरीर की नश्वरता और आत्मा की शाश्वत प्रकृति पर जोर देते हुए कहते हैं कि अर्जुन किसी के भौतिक रूप को नष्ट करके वास्तव में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। कर्म योग। कृष्ण अर्जुन को कर्म योग की अवधारणा सिखाते हैं तथा उसे परिणामों की आसक्ति के बिना अपना कर्तव्य करने का आग्रह करते हैं, तथा इस बात पर बल देते हैं कि सच्ची मुक्ति निस्वार्थ कर्म से आती है। ब्रह्मांडीय रूप। अर्जुन के अनुरोध पर कृष्ण अपना ब्रह्मांडीय रूप प्रकट करते हैं, अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं तथा परम सत्य के रूप में ईश्वर के विचार को पुष्ट करते हैं। मुख्य विषय। कर्तव्य बनाम इच्छा। ये वार्तालाप व्यक्तिगत इच्छाओं और अपने कर्तव्य की पूर्ति के बीच तनाव को उजागर करता है। निस्वार्थ कार्य। कृष्ण परिणामों की आसक्ति के बिना कर्म करने के महत्व पर बल देते हैं तथा परिणाम के बजाय कर्म पर ही ध्यान केंद्रित करने पर जोर देते हैं। वास्तविकता की प्रकृति। बातचीत आत्मा, पुनर्जन्म और भौतिक संसार के भ्रम की अवधारणा पर गहराई से चर्चा करती है। विश्वास और समर्पण। कृष्ण अर्जुन को ईश्वर में विश्वास रखने और उच्चतर इच्छा के प्रति समर्पण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।